हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर की बुद्धिमत्ता सारे संसार में व्याप्त है। हम उसे ईश्वर की प्रज्ञा कह सकते हैं, ईश्वर की उपस्थिति कह सकते हैं। वह हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करती है। इसीलिए कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जो चुनते हैं उसी के अनुसार फल पाते हैं। अगर हम अच्छे का चुनाव करते हैं, सच्चाई और अच्छाई का साथ देते हैं, अच्छाई और सच्चाई को समर्पित हैं, तो हम ईश्वर के साथी बन जाते हैं, ईश्वर के सहयोगी बनकर उनके कार्यों में हम सहयोगी बनते हैं। धर्मशास्त्र उन लोगों का जिक्र करता है जो कठिन और विकट परिस्थितियों में ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखे और अपनी प्रार्थना और समर्पण के द्वारा ईश्वर से जुड़े रहे, और ईश्वर ने उनको घोर विपत्ति और संकट में उन्हें बचाया और उन्हें अपने न्याय का साक्षी बनाया। चालीसे का 5वां सप्ताह 4 अप्रैल 2022 सोमवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्याएं 42 से 63 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 12 से 20 तक। आज के पाठ में सुसन्ना का दृष्टांत, जो निर्वासन के दिनों के सच्चाई को प्रकट करती है। एक नारी जो असहाय और निर्दोष होकर भी घोर कष्ट और पीड़ा झेलती है, वह ईसा के जैसे ही निर्दोष मेमने की प्रतिछाया है। सुसन्ना पर झूठे दोष और आरोप लगाए जाने वाले पर ईश्वर का न्याय और ईश्वर की बुद्धिमत्ता कार्य करती है। जिस तरह से प्रभु ईसा का दुख भोग और उनकी क्रूस मृत्यु हुई, उसमें भी ईश्वर की बुद्धिमत्ता प्रकट होती है कि प्रभु यीशु का दुख भोग हमारी मुक्ति के लिए आवश्यक था, और उसके द्वारा प्रभु के प्रेम, प्रभु के न्याय और प्रभु ईश्वर का हमारे प्रति समर्पण को प्रदर्शित करता है। अपने पुत्र को समर्पित कर ईश्वर ने संसार पर अपना प्रेम प्रकट किया और विश्वास करने वालों के लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया कि जो ईश्वर में विश्वास करता है वह प्रभु यीशु में भी विश्वास करेगा, और ईश्वर का प्रेम प्रभु यीशु के दुख भोग और उनके समर्पण में प्रकट होता है। सुसन्ना पर अभियोग और दोषारोपण करने वाले इस्राएल के निर्वासन के दिनों का दर्द बयां करती है। यह ऐसा दृष्टांत है जो बाबुल की गुलामी को प्रकट करती है। कई सारी चीजें हमें असहाय बना देती हैं। आप अपनी जिंदगी में देखें कि क्या आपको असहाय बनाए हुए है। जैसे सुसन्ना न्यायकर्ताओं के बीच असहाय खड़ी थी, हम बीमारी में असहाय हो जाते हैं, गरीबी हमें असहाय कर देती है, नशा और कई तरह की बुराई, दुश्मनी हमें असहाय बना सकती है। ऐसी ही एक स्थिति जिसमें आप निर्दोष भी हो सकते हैं, लेकिन आपको कष्ट झेलना पड़ता है। इस स्थिति में हम क्या करें? हम सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारें, ईश्वर पर विश्वास करें, अपने आप को समर्पित करें और ईश्वर की शरण लें। ईश्वर जरूर
हमारे साथ खड़े होंगे, हमें सहारा देंगे। ईश्वर ही समाधान है। सब चीज़ों को करने का प्रयास, अच्छाई और सच्चाई के साथ खड़े होने की हमारी कोशिश हमेशा बनी रहती है, फिर भी हमें अपने जीवन को समर्पित करना है। सच्चे हृदय से समर्पण करना ही हमारी असली प्रार्थना है। प्रभु यीशु की प्रार्थना, माता मरियम की प्रार्थना, योहन बपतिस्ता की प्रार्थना कि वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। ईश्वर हमारे साथ हैं, उनका हाथ हमें बचाने में सामर्थ्य है। इसी विश्वास के साथ हम जिंदगी के हर पल को जिए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर के साथ अपने संबंध को, अपनी घनिष्ठता को, अपनी एकता को और समरूपता को हमें बताया है। पिता ईश्वर कई बार आकाशवाणी के द्वारा, विशेष करके बपतिस्मा के समय और रूपांतरण के समय, ये कह चुके हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम इसकी सुनो। ईसा कहते हैं, मैं पिता के द्वारा भेजा गया हूं और जो कार्य मैं करता हूं, चिन्ह, चमत्कार और चंगाई जिसको तुम देखते हो, सब उन्हीं की उपस्थिति का प्रमाण है। अगर पिता चाहता है तो आप विश्वास में बढ़ेंगे। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। कई लोग अविश्वासी हो जाते हैं, कई लोग अल्प विश्वास में जीते हैं और कई लोग अंधविश्वास में जीते हैं। प्रभु के चेलों ने ईसा से प्रार्थना की, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। दूसरी प्रार्थना उन्होंने की, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। इसी में ईश्वर के प्रति हमारे समर्पण की प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजकर हमें ईश्वरीय जीवन जीना सिखाया कि हम कैसे विश्वास के साथ प्रार्थना करें, कैसे हम अपने जीवन को समर्पित करें, कैसे प्रतिदिन आपसे जुड़कर प्रेम में, सत्य में बढ़ें। आपके कार्य सारे संसार में व्याप्त हैं, आपकी प्रज्ञा और आपकी बुद्धिमत्ता सारे संसार में व्याप्त है। वो हमारे चुनाव और हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देती है। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हम आपकी योजनाओं को समझ पाएं, आपके आदेशों को पूरी करें और प्रार्थना के द्वारा आपसे जुड़े रहें, हमारा विश्वास बढ़ता जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।